बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, मैं हूं उमर जान और आज मैं बनाने जा रहा हूं सूजी का हलवा। सूजी का हलवा इतना रसीला कि मुंह में डालते ही गुल सजाए। तो आइए जानते हैं इसका सही मेजरमेंट। मैंने यहाँ 1 कप सूजी ली है। ये देखिए, मैंने 1 कप सूजी ली है और ये बारीक सूजी है और इसी 1 कप से हम सारे नाप करेंगे। अब 1 कप मैंने यहाँ पे चीनी ली है। ये देखिए, इसी कप के नाप से मैंने यहाँ पे 1 कप चीनी ली है और यहाँ पे लिया है मैंने घी। हमने हलवा बनाते हुए कभी भी ऑयल नहीं डालना है। ये इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमने हलवा बनाते वक्त ऑयल नहीं डालना, हमने डालना है घी। तो ये 1 कप मैंने इसी हिसाब से 1 कप मैंने घी का लिया। इसके अलावा सूजी के हलवा में पानी या दूध का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसी 1 कप के नाप से आपको 3 कप पानी डालने होंगे और अगर आप दूध डाल रहे हैं तो आपको यहाँ पे 3.5 कप दूध डालना होगा, क्योंकि दूध थोड़ा सा थिक होता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरे दोस्तों, आइए हम अब इसमें पानी ऐड करते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने इसमें 3 कप पानी के मिलाए। अब इसमें 3 कप पानी के मिलाने के बाद देखिए, यहाँ पे मैंने 3 कप पानी के मिलाए हैं। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालूंगा। कोई भी आप फूड कलर डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे या ये थोड़ा सा फूड कलर मिला रहा हूँ। देखिए, इस तरह मैंने यहाँ पे फूड कलर मिला के इसको मिक्स कर दिया है अच्छे से और पानी को रख दिया है मैंने चूल्हे पे गर्म होने के लिए। तो मैं इसको गर्म करूँगा। ये देखो मेरे दोस्तों, यहाँ पे हल्की सी मरोड़ियाँ सी बन जाएंगी जैसे ही हम फूड कलर डालेंगे यहाँ पे। तो मेरा पानी है जो वो बिल्कुल ठंडा है, तो ये जल्दी इसमें मिक्स हो जाएंगी। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं पानी को गर्म करूँगा। तो पानी गर्म होने के बाद अगला प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे ये जो मैंने पानी में फूड कलर डाल के रखा था वो अब यहाँ पे गर्म हो चुका है। तो अब हम इसको उतार के नीचे रख देंगे। तो मैंने इसको उतार के यहाँ पे नीचे रख दिया और ऊपर ढकना दे देते हैं ताकि ये गर्म ही रहे। तो अब चूल्हे पे मैं रखता हूँ अपना प्यारा सा बर्तन हलवा बनाने के लिए और यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे हम अब डालेंगे घी। देखें, मैंने इसी बर्तन में घी डाल दिया है। और हमेशा याद रखें कि कोई भी बर्तन है उसको अच्छे से साफ़ किया करें। इसमें अल्लाह पाक की बरकत होती है, अल्लाह पाक की रहमत होती है, चीज़ कोई ज़ाया नहीं होती। तो कोई भी बर्तन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई चीज़ अंदर बच गई तो उसको अच्छे से साफ़ किया करें। इस चीज़ को हमेशा याद रखें कि हर बर्तन को अच्छे से साफ़ किया करें। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे घी गर्म हो रहा है और हम वेट करते हैं घी जल्द से जल्द गर्म हो जाए। तो मैं बताता हूँ आपको आगे क्या करना है। तो दोस्तों देखें, यहाँ पे जो घी है वो गर्म हो चुका है। तो कुछ मेरे पास यहाँ पे ड्राई फ्रूट हैं। ये देखें, बादाम है, अखरोट है और पिस्ता है और किशमिश है। यहाँ पे हम जो है किशमिश को छोड़ के बाकी सारे मसाले जो है वो घी में डाल देंगे इस तरह से। और किशमिश को हम बाद में डालेंगे, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ बाद में कैसे करना है। तो ये जो ड्राई फ्रूट मैंने डाले हैं, इनको हल्का सुनहरा होने तक हम इन्हें यहाँ भूनेंगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट मैंने डाले थे वो हल्के से जो हैं भून चुके हैं, कलर छोड़ चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे किशमिश। और किशमिश जो है ये जल्दी फूल जाती है, इसे हम जल्दी ही निकाल लेंगे दोस्तों। देखें, मैंने यहाँ पे किशमिश डाल दी है। तो अब इन ड्राई फ्रूट्स को हम ऐसे निकाल लेंगे बाहर और बाद में मैं बताऊंगा इनको क्या करना। तो दोस्तों, अब हम गरम घी में जो है वो सूजी डालेंगे। और आप कभी भी ठंडे घी में सूजी मत डालें, वरना जो सूजी है वो दानेदार कभी भी नहीं बन पाएगी। तो इसमें वो चिपचिपा बन रह जाएगा। देखें, मैं यहाँ पे सूजी डालने लगा हूँ। देखें, डालते ही वो ऊपर को उठ रही है। ऐसे करके हम इसमें सूजी मिला देंगे। लीजिए, मैंने यहाँ पे सूजी मिला दी।
और हम अब इसे हल्की आंच पे अच्छे से भूनेंगे। यहाँ पे देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे सूजी को भून रहा हूँ और तब तक हम इसे यहाँ पे भूनेंगे जब तक इसका कलर अच्छा सा नहीं आ जाता है। और यहाँ पे फ्लेम, ख्याल रखें, फ्लेम बिल्कुल लो रहना चाहिए, यहाँ पे फ्लेम बिल्कुल हल्का रहना चाहिए। दोस्तों, अगर अब तक मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है, प्यार होता है और इनाम होता है। तो दोस्तों देखो, जब आपको सूजी के ऊपर हल्की झाग दिखाई देने लग जाए तब आप समझ जाएं कि आपकी सूजी प्रॉपर तरीके से भून चुकी है। देखिए दोस्तों, कैसा सूजी के ऊपर झाग सा आ गया है और सूजी भून चुकी है। तो अब हम जो पानी गर्म करके रखा था वो अब हम इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों देखो, मैं यहाँ पे पानी ऐड करने लगा हूँ। तो पानी गर्म है, सूजी भी गर्म है, हो सकता है ये कुछ लेगा, हाथ पर छींटे पड़ सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा ध्यान से किनारे से थोड़ा थोड़ा करके मिलाएं। पहला काम आपने ये करना है। तो यहाँ पे मैं पानी ऐड कर रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा करके मैं यहाँ पे पानी ऐड कर रहा हूँ। देखें दोस्तों, इस तरह से ये पानी मैं ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने रोक लिया है। और यहाँ पे आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि चीनी डालने की जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। चीनी डालने की यहाँ पे जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने सारा पानी ऐड कर दिया है और गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है, मीडियम और हाई नहीं करनी। आप देखिए दोस्तों, अब सूजी पानी को पी चुकी, पी लेगी जब तक। तो अब देखें दोस्तों, जो भूनते वक्त सूजी के बारीक दाने जो फूल चुके थे वो पानी को जज़ब कर चुके हैं, पी चुके हैं। अब हम ढकना बंद करके सूजी के वो दाने जो पानी पी चुके थे और हलवा ऐसे तैयार हो जाएगा जैसे मुंह में घुल जाएगा। देखो मैंने दोस्तों यहाँ पे ढकना जो है वो बंद कर दिया है। तो देखो दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मिनट के बाद मैंने ढकना उठाया। माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, मेरे अल्लाह की रहमतें बरकतें, कितना सॉफ्टनेस हलवे में और कितना सॉफ्ट है। हालांकि बारीक सूजी होने के बावजूद कितना दानेदार और सॉफ्ट बन चुका है। तो देखो दोस्तों, आपको किनारों पे हल्का हल्का घी भी जो है वो नज़र आ रहा होगा। माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों देखो, अब मैं यहाँ पे चीनी ऐड करने लगा हूँ और पूरा कप जो है वो चीनी का यहाँ पे मैंने ऐड कर देना। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप 1.5 कप चीनी के डाल सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 1 कप चीनी का डाल रहा हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करूँगा यहाँ पे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने चीनी को ऐड करके यहाँ पे चीनी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं यहाँ पे अपने प्यारे से हलवे को, माशाल्लाह बहुत प्यारी, बहुत खुशबू जो मैं फील कर रहा हूँ, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। यहाँ पे मैं अब ढकना जो है 2 मिनट के लिए मज़ीद रख के छोड़ दूँगा ताकि ये अपनी जगह बना ले। तो दोस्तों 2 मिनट के बाद मैंने यहाँ से ढकना उतार दिया है। तो माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, रहमतें बरकतें, कितना ही सॉफ्ट हलवा बन के तैयार हो चुका है। और जब सूजी को घी जो है वो छोड़ दे तो समझिए आपका हलवा तैयार हो चुका है। देखिए यहाँ पे सूजी को घी ने छोड़ दिया और मेरा हलवा माशाल्लाह तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे अब मैंने जो ड्राई फ्रूट फ्राई किए थे वो मैं अब यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो देखें दोस्तों, मैं यहाँ पे वो ड्राई फ्रूट ऐड करने लगा हूँ और अच्छे से मिक्स कर लूँगा। तो मिक्स करने के बाद मैं आपको लेके चलूँगा फाइनल लुक की तरफ। फाइनल लुक बिल्कुल कभी मिस नहीं करनी है, फाइनल लुक ज़रूर देखनी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें दोस्तों, फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। देखो माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, मेरे अल्लाह की रहमतें बरकतें, देखो कितना सॉफ्ट। और देखो दोस्तों, मैंने जो भुना था बारीक सूजी होने के बावजूद देखो कितना दानेदार और सॉफ्ट बन चुका है। ऐसे मुंह में घुल जाने वाला हलवा जो है वो तैयार हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिए। मैं अच्छे से खाने, अच्छी सी रेसिपी के टिप्स आपको दिया करूँगा और आप लोगों की मोहब्बत होगी, प्यार होगा। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।